धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड जीसस। स्तुति हो जीसस क्राइस्ट। प्रशंसा करते हैं जीसस ग्रेट। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, माय लॉर्ड जीसस। स्तुति करते हैं जीसस, प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, मेरे महान प्रभु, मेरे सामर्थ्य पिता, मेरा अब्बा, मेरा फादर। प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। आप अद्भुत हैं, आप सामर्थ्य, सच में आप पराक्रमी हैं, आप दयालु भी हैं। हम सबों पर दया आपने किया है, इसीलिए प्रभु जी हम सब अभी तक जीवित हैं। हाँ, हम सबों पर आपकी दया हुई, आपकी कृपा हुई, प्रभुता हुई, करुणा हुई प्रभु, इच्छा चाहत मर्जी हुई, अनुग्रह हुई प्रभु, ताकि हम नाश होने से बच सके, आप पर विश्वास करके जीवन पाए। सो प्रभु जी आप पे अपने प्रति प्रेम विश्वास से हमारे अंदर डाले हैं, और हम सच में प्रभु जी बचे हैं खुदा, आपकी ओर से हम बचाए गए हैं। आपकी स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी। आपके चरणों के निकट है प्रभु। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। हमारे सारे दिक्कत परेशानी को खत्म करने वाले आप हैं, सारे बीमारी को नष्ट करने वाले आप हैं, सारी समस्या का समाधान करने वाले आप हैं, हमारे सारे शत्रुओं को पराजित करने वाले आप हैं, शैतान के हाथ में से, श्राप से, अंधकार से प्रभु जी स्वतंत्र करने वाले आप हैं। प्रभु जी आपके सम्मुख आए हैं, आपके दिए हुए आज के रात्रि के इस सुंदर समय में, सुनहरा पल में प्रभु जी, मौका अवसर में आपके हजूरी में हम सब आए हैं पिता। हम सबों पर आपका ध्यान हो, हम सबों को प्रभु आपकी नजरें देखें, आपकी आंखें देखें, ताकि आप हम सबों पर प्रभुता कर सके, तरस खा सके, हमारी सुधि ले सके, ताकि हम सारे दुखों में से बाहर निकल जाए, सारे समस्या में से प्रभु, सारे उलझनों में से, दिक्कत परेशानी में से बाहर निकल जाए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। सबसे पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पूरे दिन प्रभु जी हमें संभाले, पूरे दिन हमारा ख्याल रखे हैं, हमारा देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं, अपनी आंखों के पुतली किनारे हमारे परिवारों का भी देख रेख किए हैं। इसके लिए प्रभु जी संपूर्ण मन से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते, सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा अनुग्रह कीजिए, दयालु कृपालु खुदा करुणामय प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। अपनी करुणा रूपी ढाल से हमें घेरे रहिए। आपकी स्तुति करते हैं इस जी, सुबह से लेकर शाम तक
आप हमें संभाले और फिर भी प्रभु आप ही के पन्ना में आगे भी आप ही के छत्र छाया में रहेंगे। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुध लीजिए। जितने जन, जितने लोग हैं, हाँ, जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबों पर आपका विशेष ध्यान रहे। उन सबों पर प्रभु जी दया हो, वो सब ज्योति में आए, उन सबों के हृदय में आपका ज्योति जले, उन सबों का मन, ध्यान, चित्त, दिल, दिमाग प्रभु जी आपकी ओर हो, आपकी बातों की ओर हो। प्रभु जी कोई संसार के सदृश न बने रहे, बल्कि आप में प्रभु जी नए हो जाने के कारण चाल चलन भी प्रभु जी नए होने पाए। मेरे प्रिय, लिखा है प्रभु में तुम्हारे मन को नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु नहीं चाहता कि हमारा चाल चलन प्रभु में आने से पहले जैसा था वैसा प्रभु में आने के बाद भी रहे। हमारा जैसा व्यवहार था, सोच था, दृष्टि था, ध्यान था, बोली वचन था, रहन सहन था, प्रभु नहीं चाहता कि उसमें आने के बाद भी वैसा ही रहे। खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी है, खुद के अंदर चेंजिंग लाना जरूरी है। जो कोई कहता है कि वो यीशु से प्रेम करता है, वचन में लिखा है कि यीशु से वही प्रेम कर सकता है जो यीशु के आज्ञाओं को मानता है, यीशु के बातों को सुनने के लिए अपने कान को खोलता है, सुनता है और जैसा सुना है वैसा चलता भी है, करता भी है, बनता भी है, वही यीशु से प्रेम कर सकता है। सो मेरे प्रियो, ये कहने से पहले कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु के आज्ञा को मानेंगे। जब आप यीशु के आज्ञाओं को मानिएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप यीशु से प्रेम करते हैं, बल्कि आपके चाल चलन, रहन सहन, बोले विचार, आपके अंदर के परिवर्तन, आपके जीवन की शांति, आशीष से काम ही बता देगा कि आप यीशु से कितना प्रेम करते हैं। आमीन। जो यीशु से प्रेम करेगा, यानी कि यीशु के आज्ञाओं को मानेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो किसी प्रकार का बुराई नहीं करेगा, उसके जीवन में कोई नाशा नहीं रहेगा, वो नर्म बनेगा, झगड़ालू स्वभाव का नहीं रहेगा, कोमल स्वभाव के रहेगा। उसका चाल चलन, सोच, दृष्टि, विचार सब बदला बदला लगेगा। वो आगे बढ़ेगा, सुखी से रहेगा, उसके परिवार में शांति बनी रहेगी। वो जिस काम पर अपना हाथ बढ़ाएगा वो काम सफल होगा, वो उन्नति करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लोग देखेंगे और देखते ही जान जाएंगे कि आप पे यीशु के हैं। आमीन। यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं, उसके आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, सारी कठिनाइयों को, मुश्किल को खत्म कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो माय लॉर्ड, प्रशंसा हो यीशु जी। तरस खाइए प्रभु,
जितने प्रभु जी शोक विलाप कर रहे हैं, जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, जो बहुत कलेश में है, सकेती में है, चिंता में है, डरे हुए हैं, हताश हैं, बेवश हैं, प्रभु जी उनके निकट आकर के अपनी शांति उन्हें दीजिए। उनके दाहिने हाथ को थाम करके उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद हो प्रभु, बातें कर, एक एक से बातें कर। मसीह में प्रिय जनों, प्रभु बातें करता है। प्रार्थना के बाद वचन पढ़िए। वचन के माध्यम से, वचन के जरिए, वचन के द्वारा वो आपसे बातें करेगा। आप पे अपनी समस्या का हल वचन पढ़कर निकाल सकते हैं। अपने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व प्रार्थना करके और प्रभु के वचन को पढ़ करके कर सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति है। आपकी कठिनाइयाँ, मुश्किल, असंभव, नामुमकिन प्रार्थना और वचन कर सकता है। जब आपको कुछ ना सूझे, आप कंफ्यूज हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, आपको लगता है कि सब मार्ग बंद पड़ा है, सब रास्ता बंद पड़ा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या करने से, कैसे करने से आगे बढ़ूंगा, सुखी से रहूंगा, या जो काम बंद पड़ा है वो होगा। तो मैं आपको बता दूं, यीशु के पास जाइए, घुटना टेकिए, उससे बातें कीजिए और उसकी सुनिए, यानी कि बाइबल खोलिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। खुशी से भर जाइएगा, आनंद से भर जाइएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना और वचन आपके सारे समस्याओं का समाधान करेगा, सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। पूरे दिन संभालिए, पूरी रात्रि भी संभालिए। जो भाई बहन जहाँ आपकी मदद चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं, वहाँ उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनका गाइड कीजिए। जिसको प्रभु जी आपका मार्गदर्शन चाहिए, उसको प्रभु जी आपका मार्गदर्शन मिलने पाए। आपकी स्तुति करते प्रभु से अनुग्रह कीजिए, प्रभु से दया कीजिए, कृपा कीजिए। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं पिता, मेरे महान सामर्थ्य पिता, अद्भुत अनोखा प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु से अनुग्रह कीजिए। जो कोई जिस विषय में आज की रात्रि में आपसे बातें करे, उस विषय में प्रभु जी सबों को उत्तर दीजिए। जो प्लान योजना बनाते हैं, युक्तियाँ निकालते हैं, यदि उनके बनाए हुए प्लान योजना निकाली हुई युक्तियाँ उनके हित के लिए, भलाई के लिए हैं और आपकी महिमा के लिए, लोगों के आशीष के लिए, उन्नति के लिए, तो प्रभु जरूर सफल कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। जिसका घुटना बिछौने में जाने से पहले आपके सामने झुका है, जिसका हाथ है बिछौने में जाने से पहले आपके आगे प्रभु जी फैला है, प्रभु जी सफल करना। मेरे प्रिय,
एक टाइम की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय के 6 में, हाँ 11 अध्याय के 6 में, कि सुबह और सांझ दोनों टाइम प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी कौन सी टाइम की प्रार्थना प्रभु के कान तक पहुंचेगा, कौन सी टाइम की प्रार्थना सुनी जाएगी। सुबह की प्रार्थना सुनी जाएगी कि हमारी शाम की प्रार्थना सुनी जाएगी, कि दोनों की दोनों सुनी जाएगी। इसीलिए सुबह और शाम बिस्तर से उठते ही और बिछौने में जाने से पहले प्रार्थना करें। यदि आप प्रभु की ओर से बड़ी आशीषें चाहते हैं तो प्रभु की ओर से बड़ी काम अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग आज शाम में प्रभु जी आपसे दुआ प्रार्थना विनती अर्चना किए, इस प्रार्थना को रिसीव किए, सब प्रभु अच्छे से प्रभु सोए, अपने बिछौने में निश्चित पूरे रात्रि सोए। उन सबों के परिवार भी प्रभु अच्छे से सोए और आपकी मर्जी प्रभु एक और नए दिन प्रकाश को देखें, एक और नए दिन में प्रवेश करें और आपकी महिमा उनके जीवन से होने पर आपकी स्तुति करते। किसी को डरावना बुरा सपना ना आए, किसी को कोई दिक्कत ना हो प्रभु, दुख ना हो, परेशानी ना हो, सब प्रभु अच्छे से सोए। कमेंट के माध्यम से, हाँ कमेंट के जरिए जो लोग प्रभु जी अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिए, उन सबों की प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बने। आपकी स्तुति करते हैं। जो कोई अपने कमाया हुआ हिस्सा में से, कमीनी में से दान दशमांश भेजते हैं, प्रभु से उनके धान में बढ़ोतरी कीजिए, उनके खाते भरे रहे, आकाश के झरोखे, स्वर्ग की झरोखे खोल करके आशीषों की अम्पार बारिश उन लोगों के जीवन में कीजिए। सबों को प्रभु अपने उत्तम भंडार से प्रभु जी नई नई आशीषें दीजिए। सबों के जीवन में बड़ी बड़ी बरकत दीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए। सबों के जीवन की कमी घटी जरूरत आवश्यकता को पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, उन सबों के भी आप सुने हैं। लाखों लाख धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, धन्यवाद करते, प्रार्थना विनते आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरिए, सब कुछ प्रभु भरपूरी से आपको देगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।